आयत भी पढ़ूंगा, तर्जमा भी करूंगा, लेकिन मेरे तर्जमे पे एतबार नहीं करना। बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, मेरे तर्जमे को आंखें बंद करके नहीं मानना। घरों में जाना है, मस्जिद में जाना है, जिस आलिम का तर्जमा तेरे घर में पड़ा है उसे उठा। बंदियालवी तासुब का शिकार नहीं है कि कहे देवबंदी आलिम का तर्जमा, कभी नहीं। देवबंदी आलिम का तर्जमा तो तेरे घर में बरेलवी आलिम का तर्जमा है, तो तेरे घर में अहले हदीस आलिम का तर्जमा है, तो तेरे आलिम में किसी, तेरे घर में किसी शिया आलिम का तर्जमा है, तो उठा ये चारों तर्जमे। हर आलिम वही तर्जमा करेगा जो बंदियालवी कर रहा है इंशाअल्लाह। या तुझे पूरी खुली इजाजत है, फेसबुक के जरिए मेरी तकरीर पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे, उन्हें भी इजाजत है। अपने घरों में मेरी माएं, बहनें, बेटियां उठाएं कुरान, 11वां पारा निकालो, सूरत यूनुस निकालो, आयत नंबर 31 निकालो, पढ़ो मुशरिकीन मक्का के नजरियात। कुरान ने क्या बयान किया है? कुल मई यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, मेरे पैगंबर इनसे पूछ, मन कौन यर्ज़ो को रोजी देता है, कौन झोलियां भरता है। जरा अपने मुआशरे की बात कर लेना, कौन झोलियां भरता है, किसका खाते हो? माशाअल्लाह, थोड़ा सा इशारा भी कर दूं ना, किसका खाते हो, किसका खाते हो, किसका गाते हो? तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा। अबू जाल से पूछा जा रहा है, किसका खाते हो? मन कौन यर्ज़ो को रोजी देता है, कुम तुम्हें मिनस समा, कहां से? कुरान बड़ी अजीब किताब। फिर अल्लाह कुरान की समझ दे, उसका माना समझाए, उसकी तफसीर समझाए। आसमान से बारिश बरसा के, आसमान से सूरज की तपश से फसलें पका के। ये जरा जिम्मेदारों से पूछो जो जिम्मेदार यहां बैठे हुए हैं, आजकल इनकी क्या हालत बन रही है। सूरज की तपश ना हो तो फसलें, मौसम अजीब हो गया है, बारिश बरस पड़ी है, जट कहते हैं और सोने दी कणी भी नहीं चाहिए, सोने दी कणी भी नहीं। आसमान से सूरज की तपश से फसलें पका के, चांद की ठंडी ठंडी रोशनी से फसलों में रस भर के, आसमान से। वल अर्ज, जमीन से जो दाना तू बो के आ गया, जमीन के अंधेरों में गुम हो गया। अल्लाह कहते हैं मैं लतीफ हूं, बारीक बीन हूं। मैंने उस दाने को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। ये जमीन के अंदर हो रहा है। एक जड़ नीचे चली गई, एक कौपल बाहर निकल आई। उर्दू में कहते हैं कौपल, पंजाबी में कहते हैं अंगूरी, सिट्टा, पत्ता। अल्लाह अकबर। सरिये का होता है, सरिये का होता है वो पत्ता। अंगूरी कौपल, कौपल अंगूरी वो पत्ता। जमीन एबटाबाद की, मानसेरे की, कागान नारान की, गिलगित की, सख्त और पथरेली। कभी तूने गौर किया नरमो नाजुक पत्ते ने सख्त जमीन का सीना कैसे चीरा होगा? तूने कभी गौर किया तुझे रोजी कौन पहुंचाने वाला है? नाते पढ़ता रहता है, तेरा खावा मैं तेरे गीत गाऊं।
कभी किसी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह हम आपका खा रहे हैं? मेरे नबी ने कहा कि किसका खा रहे हैं? रोजी देने वाला कौन है? वो कौम पल बाहर निकल है। एक बात कहा करता हूँ, मुझे बयान करते हुए बड़ा लुत्फ आता है, मेरा अपना ईमान ताज़ा हो जाता है, खुदा गवाह है, मेरा अपना ईमान ताज़ा हो जाता है। जो हमारे मुवाहिद साथी हैं जिनके दिलों में तौहीद का बागीचा है, उनको पानी मिलेगा इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा। जो दूसरे लोग हैं वो ज़रा समझें। वो पत्ता जो बाहर निकला, कभी तूने देखा मशरिक की तरफ रुख करके निकला हो, मगरिब की तरफ रुख करके निकला हो, शुमाल की जानिब, जुनूब की जानिब? नहीं। जब भी जमीन से बाहर निकला सीधा आसमान की तरफ रुख करके निकला। बंदियालवी कहता है इसे पत्ता न समझ, शहादत की उंगली समझ, शहादत की उंगली समझ। जो आसमान की तरफ रुख करके कहता है मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई शरीक नहीं। हर गया के ज़मीर रोयत वहदहू ला शरीक लहू गोयत। हर घास का तिनका जो बाहर निकलता है वो ये नगमा गाते हुए बाहर निकलता है, मौला तेरा कोई शरीक नहीं। माशाअल्लाह। तुम्हें ज़मीनों आसमान से रोज़ी कौन देता है? आपसे तो यार सवाल ही नहीं हो रहा, आप तो पाक लोगों के मुल्क में रहने वाले। ये सवाल हो रहा है अबू जाल से जी, आपसे नहीं। तुम्हें ज़मीन व आसमान से रोज़ी कौन देते हैं? एक सवाल। अम्मा यमलिकु समा वल अब्सार, तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है? यहां कोई उज़्व खराब हो जाए, आंखें खराब हो जाएं, गुर्दे खराब हो जाएं, फलां मज़ार पे चले जाओ, फलां का सलाम मान लो। मुशरिकीन से सवाल हो रहा है तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है? ये एक निज़ाम है। ये जो काकी है जिसे हम देख रहे हैं, बस यही है। इसके पीछे धागे से ज़्यादा बारीक रगें हैं, उनमें खून दौड़ता है, वो रंगों की पहचान करवाता है। ब्लड प्रेशर शुगर हाई हो जाए तो वो रगें लीक कर जाती, वो जब रगें लीक करती हैं तो बंदे को नज़र आना कम हो जाता है, फिर कहीं नाबीना हो जाता है। एक निज़ाम है पूरा। अम्मा यमलिकु समा वल अब्सार। तीसरा सवाल, मैं युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। मेरे पैगंबर इनसे पूछ, जिंदे से मुर्दे को निकालने वाला, मुर्दे से जिंदे को निकालने वाला, जानदार से बेजान, बेजान से जानदार निकालने वाला। अंडा बेजान है, उससे चूजा निकाला। मुर्गी जानदार है, उससे अंडा निकाला। बेजान, नुत्फा बेजान है, उससे बच्चा बनाया। इंसान जानदार है, उससे नुत्फा निकाला, बेजान। एक माना मैं करूंगा। अल हई से मुराद मोमिन, मोमिन जिंदों की तरह होता है। मय्यत से मुराद काफिर, काफिर मुर्दों की तरह होता है। मोमनों के घरों में काफिर पैदा करने वाला, काफिरों के घरों में मोमिन पैदा करने वाला। नूह के घर में किनान और आजर के घर में इब्राहिम। नेकों के घर में बद, बदों के घर में नेक। कौन है? मैं युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत।
पहला सवाल क्या था? थोड़ा सा मैं समझाता भी चला जाऊं, वैसे आपको समझ नहीं आती। तुम्हें ज़मीन व आसमान से रोज़ी कौन देता? तुम्हारियां झोलियां कौन भरता है? अल्लाह। तुम्हें जो कुछ दे रखा है किसने दे रखा है? किसका अकीदा बयान हो रहा है? किसका? मुशरिकीन मक्का का, अबू जाल का। तुम मुआशरे में रहते हो, नहीं कहते हमें जो कुछ दे रखा है हमारे हज़रत साहब की नज़र करम है? नहीं कहते? मैंने एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा, आपने भी देखा होगा सफ़र के दौरान कहीं, जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मुकद्दर में नहीं, अल्लाह ने भी नहीं लिखा। हमें जो कुछ दे रखा है हमारे हज़रत साहब की नज़र करम है, वही देने वाले हैं। हमारे इलाके में एक मलक साहब हैं, उनके बेटे हुए, वो अब भी कहते हैं पीर ने दिए हैं। बरमला कहता है अल्लाह ने नहीं दिए। वाह मेरे रब तेरे हौसले, वाह मेरे मौला तेरे हौसले। पीर ने दिए। अल्लाह उन बच्चों की ज़िंदगी करे, हम तो दुआ ही करेंगे, बच्चों का तो कसूर को नहीं इसमें, ज़िंदगी करे। अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई बच्चा मर जाए और लोग ताज़ियत के लिए आएँ कि मलक साहब बच्चा मर गया है, बड़ा अफसोस हुआ है, तो मलक साहब कहेंगे पीरां दी मर्जी। अच्छी चीज़ों की निस्बत अपने माबूदों मुश्किल कुशाओं की तरफ करते हो और बुरी चीज़ों की निस्बत, ये जो लोग कहते हैं बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी, नारा लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पढ़े लिखे तबके से, खोटी किस्मत खरी इमाम बरी करता है, मैंने एक मिनट के लिए मान लिया इमाम बरी करता है, खोटी कौन करता है? शाबाश, बोलो फिर खोटी कौन करता है? खरी तो वो करते हैं, खरी उन्होंने कर दी, खोटी किसने की? और खरी वही करता है जो खोटी करता है, शिफाएं वही देता है जो बीमार करता है। इतनी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। वो खोटी किस्मतें खरी करने वाला कैसे हो सकता है? तवज्जो है आपकी? जुमला तो बड़ा ज़बरदस्त कहने लगा हूं, आपको सुरूर आ जाएगा इंशाअल्लाह, सुरूर आ जाएगा। एक मिनट के लिए ठहरे यार, मेरा जुमला के दाई विच ही ना रह जाए, चंदे ची ना घुरल हो जाए। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो नहीं होता जिस पर मौत आ जाए। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो नहीं होता जो बच्चों को यतीम छोड़ जाए। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो नहीं होता जिसे नहला दिया जाए, फिर कफना दिया जाए, फिर दफना दिया जाए, फिर पड़ियां रख दी जाएं, फिर मट्टी डाल दी जाए, चेहरे से मक्खी ना उड़ा सके। वो खोटी किस्मतें खरी करने वाला नहीं होता। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो होता है जो बिलाल को हबशे से उठाता है, बिलाल को हबशे से उठाता है, मंडियों में बिकवाता है, फिर मक्के में पहुंचाता है, फिर आमना के लाल के कदमों में लेके आता है। और जब बिलाल मेरे नबी के कदमों में आता है, उसके कदमों की आहट को जन्नत में पहुंचा के रख देता है। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो होता है जिस पर मौत आ जाए। वो खोटी किस्मतें खरी करने वाला कैसे हो जाता है? सुन लो, हमारे बाद हमें याद रखोगे, तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। इतनी निथरी और निखरी हुई तौहीद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। ये जो अब मैंने बात की है,
भरा पड़ा होगा फेसबुक, वलियों का गुस्ताख है। मैंने वलियों की गुस्ताखी नहीं की है, मैंने कहा वली वली होता है, वली खोटी किस्मतें खरी करने वाला नहीं होता, मैंने तो ये कहा है। तो वो कहेंगे वली नहीं, वलियों को नहीं मानते, करामतें नहीं मानते, मौइज़े नहीं मानते। मैंने कहा ईसाई शिर्क के मरीज बने, हजरत ईसा को इब्नुल्लाह कहा, किस वजह से? धोखा कहां से लगा? मौइज़ों से। मौइज़ों से तो धोखा लगता है भाई, करामतों से धोखा लगता है। उन्होंने मौइज़े देखे, मुर्दों को जिंदा कर दिया, मिट्टी के परिंदे बना के सचमुच के परिंदे बना दिए। धोखा लग गया, इन्हें भी धोखा लग गया करामतों से, मौइज़ों से। बंदियालवी के एक बात पल्ले बांध लो, हमारे अकायद की जितनी किताबें हैं उनमें शरअ अकायद है, बरेलवी मदारिस में भी पढ़ाई जाती है, हमारे मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। उसमें यह लिखा हुआ है मौजज़े का फाइल अल्लाह है, मौइज़ा नबी का फेल नहीं है, उसमें हाथ नबी का है। मर्जी और काम करने वाली जात किसकी है? इख्तियार किसका है? मैं यूं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। जितने लोग यहां बैठे हो मेरी तरफ तवज्जो कर लो, आप बोलेंगे। अगर तवज्जो मेरी तरफ रखनी, अगर मौजज़े में इख्तियार नबी का होता, मौजज़ा नबी की मर्जी से सादिर होता, अगर, तो हजरत मूसा लाठी को सांप बनते हुए देखकर कभी ना भागते। भागे कि नहीं भागे? क्यों भागे? अपनी मर्जी से बना था, अपने इख्तियार से बना था, तो भागे क्यों? भागे, कुरान कहता है वलम युअक्किब, मेरा नबी पीछे मुड़ के नहीं सी देखता। हमने कहा अकबिल, सामने आइए, सामने आइए, इसे पकड़िए। कुरान के लफ्ज़ हैं 16वें पारे में सूरत ताहा में, उसके पहले रुकू में जाओ, जाके देखो, सनुईदुहा, सनुईदुहा। जी जो अरबी जानने वाले हैं खुदा के लिए गौर करो, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, सनुईदुहा, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। इसको पकड़ना तेरा काम है और इसको पहली हालत पे लौटाना हमारा काम है। सनुईदुहा, हम लौटाएंगे, हम लौटाएंगे। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? हमें रोजी देने वाला कौन है? हमारा रोजी रसां कौन है? 11वां पारा सूरत यूनुस आयत नंबर 31, मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़। और यहां कहते हैं यहां से रिज्क बंदों में खुदा तकसीम करता है। पढ़ा जाता है, मजमू में पढ़ा जाता है, लोग सर मारते हैं सुभान अल्लाह। यहां से रिज्क बंदों में खुदा तकसीम करता है। वहां मुझको नजर आई कलाई अपने ख्वाजा की, वहां मुझको नजर आई कलाई अपने ख्वाजा की। अबू जाल क्या कहता था? बोलते क्यों नहीं हो? मैं कोई फतवा लगा रहा हूं? फतवा तो तुमने लगाना है, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा हूं। क्या कह रहा है? वहां मुझको नजर आई कलाई अपने ख्वाजा की। मेरे ख्वाजा तकसीम कर रहे थे, मेरे पीर साहब तकसीम कर रहे थे। और अबू जाल कहता था रोजी को तकसीम करने वाला कौन है? इसके बावजूद वो मुशरिक, उसको अल्लाह कहेगा तू जहन्नम में जा। इन्होंने बदला हर चीज को, इन्होंने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बदल दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इन्होंने उसे बदल दी। हर चीज की निस्बत दूसरी तरफ इन्होंने की।
ये ज़िम्मेदार होते हैं कमज़ोर अकीदे के लोग, वो जब फसलें हो गई तो बोरी जनाब ट्रैक्टर पे रखी और जा रहा है पीर साहब को देने बोरी। कपड़ों का जोड़ा भी दिया, बोरी भी दी, 1000 रुपये भी दिया, पीर साहब के हाथ में नजराना दिया। बाहर निकला, कव्वाली लगी हुई है, पीर साहब भी बैठे हैं, ये जट भी बैठ गया। कव्वाल ने मिसरा उठाया, ख्वाजा ना देंगे तो फिर कौन देगा, भरेगा जो दामन यहीं से भरेगा, वहां से नहीं, भरेगा जो दामन यहीं से भरेगा, ख्वाजा ना देंगे तो फिर कौन देगा। ये जट जो है ना, ये सर मार रहा है, सुभान अल्लाह, ख्वाजा ना देंगे तो फिर। इतना नहीं सोचता बे ख्वाजा पता नहीं कदा देसी ए हुण मेरे को बोरी लईस, मैं दिती है ख्वाजे नू, 1000 रुपए भी मैंने दिया है, कपड़ों का जोड़ा भी मैंने दिया है, पैसे भी मैंने दिए, नजराने भी मैंने दिए। बंदियालवी कहता है पहले फैसला करो तो हाडे दोवां विचों मुश्किल कुशा कौन है, पहले फैसला करो, पीर मुश्किल कुशा ने या मुरीद मुश्किल कुशा ने, पहले फैसला करो। पीरों को रकम कौन देता है, कपड़े कौन देता है, गाड़ियां खरीद के कौन देता है, गंदम कौन देता है, तो मुश्किल कुशा कौन है। आखिरी सवाल जो किया ना अल्लाह ने नबी की ज़बान मुक़द्दस से, अल्लाह ने कहा मैं ये पूछने लग जाऊं पहाड़ किसके, नदियां किसकी, चश्मे किसके, फूल किसके, फल किसके, बादलों को हाँक के लाना वाला कौन है, बारिश बरसाने वाला कौन है, बर्फबारी करने वाला कौन है, पानियों को जमा करने वाला कौन है, सूरज चांद सिता, ये मैं पूछने लग जाऊं तो सारा कुरान ते सवालों नाल भर जाए। अल्लाह ने फरमाया सारे सवालों का इको सवाल ना कर लेवा, वमन युदब्बिरुल अमरा, बताओ इस पूरे कायनात के निजाम की तदबीरें करने वाला कौन है। आपसे सवाल ही नहीं हो रहा, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा, किससे पूछा जा रहा है, मक्के के मुशरिकों से पूछा जा रहा है। मुदब्बिर कौन है। यहां जो कुछ होता है ना, अल्लाह अल्लाह खुदा की कसम, अल्लाह की पनाह है। अगले दिन एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने फेसबुक पे उनकी तकरीर सुनी। वो कह रहे थे अगर नबी पाक का रोज़ा वहाँ ना होता हम बैतुल्ला जाते ही नहीं। ये तो लोगों को सबक पढ़ाया जा, ये सबक पढ़ाया जा रहा है। आप जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया बख्शिया गया। वाह यार, ये क्या। ईसाइयों ने कहा ईसा सूली पे चढ़ गए, असा सारे। तुम दलेर कर रहे हो लोगों को गुनाहों पे। बेटे का नाम मोहम्मद रख दो, बख्शे जाओ। किस हदीस में है भाई, किसने कहा है भाई? कुरान ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, किसी सहाबी ने कहा है, इमाम आजम ने कहा है? कोई हवाला तो पेश करो ना। ये मैं नहीं कहता हूं कि मोहम्मद नाम नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, अच्छा नाम है मोहम्मद अपने नबी के। बल्कि आज के दौर में तो मैं समझता हूं कि हर बंदा अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखे। दुनिया कुफर मेरे नबी के नाम ही से तो जर रही हैं। हर बच्चे का नाम मोहम्मद हो, अहमद हो, लेकिन आगे ये चप्पर लगाना कि जो नाम रख दे वो बख्शा जाएगा। लोगों को पढ़ाओ उलमाए किराम, मिंबर और मेराब का वारिस तबका, खुदा के लिए, खुदा के लिए लोगों को दलेर ना करो गुनाहों पे। लोगों को पढ़ाओ कि निजात का दारो मदार ईमान और आमाले सालिया पर है। ये पढ़ाओ लोगों को। हुकूकुल इबाद अगर ठीक नहीं है ना, 70 हज कर ले, हर साल उम्रे पे चला जा। अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की ना, अल्लाह माफ हो नहीं करे। अल्लाह कहेंगे उस बंदे से माफ करवा के आ जा, मैं माफ कर दूं। लोगों के प्लाटों पे कब्जा करो, मकानों पे कब्जा करो, दुकानों पे कब्जा करो, 2 नंबर माल बेचो, मिलावट करो,
गाहक से झूठ बोलो, ऐबदार चीज छुपा के बेचो, कम तोलो, रिश्वत का कारोबार करो, अदालतों में झूठी गवाहियां दो, यतीमों के माल पे कब्जा करो, बच्चे का नाम मोहम्मद रख दो तो बख्शे जाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो हुकूक गसब किए, इनका सवाल, इस कायनात की तदबीरें करने वाला कौन है? तदबीरों का क्या माना है? तदबीर का क्या माना है? मुदब्बिर। तदबीर का माना ये है, बादलों को हाँक के लाने वाला, फिर बारिश बरसाने वाला, फिर फसलें उगाने वाला, फिर बर्फबारी करने वाला, उसको महफूज रखने वाला, गर्मियों में पिघलाकर उसे लोगों के घरों तक पहुंचाने वाला। किसी की शादी हुई, किसी की नहीं हुई, किसी की हां लड़के ही लड़के, लड़कियां कोई नहीं, किसी की हां लड़कियां ही लड़कियां, लड़के कोई नहीं, किसी को जोड़े मिला के, किसी के दरवाजे बंद करके, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत, कोई कबूल सूरत, कोई जेल की तंगो तारीख कोठरियों में, कोई आज़ादी की फिजाओं में, कोई बीमार हो रहा है, कोई सेहतमंद हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। कभी दिन बड़े रातें छोटी, कभी रातें बड़ी दिन छोटे, कभी सर्दियां, कभी गर्मियां, कभी खिजां, कभी बहार, हवाओं का चलना, फसलों का उगना। ये सारे जहान की तदबीरें कौन करता है? इनसे पूछ, इनसे पूछ। फसयकूलूना, जाओ सूरत यूनुस है, 31 नंबर आयत है। फसयकूलूना, मेरे पैगंबर यकीनन वो जवाब में कहेंगे अल्लाह, अल्लाह। कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? राज़िक भी हमारा कौन है? मालिक भी कौन है? मोही भी कौन है? मुमीत भी कौन है? मुदब्बिर भी कौन है? बारिश बरसाने वाला कौन है? जमीन व आसमान का बादशाह, राज करने वाला कौन है? फसयकूलूना, फसयकूलूना, तो वो जवाब में कहेंगे अल्लाह। आगे अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप पढ़ते रहते हैं, उलमा भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उलमा ने इस तरफ तवज्जो ही कभी नहीं की, इसलिए कि उलमा ने सबकन तफसीर पढ़ी नहीं पढ़ी, उनका इस तरफ ज़हन नहीं जाता। हमने सबकन पढ़ी है, और जिस तरह हमारे असातिज़ा ने समझी है, नहीं समझी भी किसी ने। माना करने लगा हूँ, ज़रा गौर करना। वो कहेंगे सब कुछ करने वाला अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, मोही भी अल्लाह, मुमीत भी अल्लाह, मुदब्बिर भी अल्लाह, बारिश बरसाने वाला भी अल्लाह, बादलों को हाँक के लाने वाला भी अल्लाह, जिंदगी बख्शने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह। वो जवाब में कहेंगे अल्लाह है। फकुल, इनका ये जवाब सुन के मेरे पैगंबर आप कहें अफला तत्तकून, ये सब कुछ मानते हो तो शिर्क से बचते क्यों नहीं हो? ये सब कुछ मानते हो तो शिर्क से बचते क्यों नहीं हो? उसके बावजूद शिर्क करते हो, तो फिर ढूंढना चाहिए उनका शिर्क के नहीं ढूंढना चाहिए कि मुशरिकीन मक्का का शिर्क क्या था, कुरान ने उसके किस नजरिए को शिर्क करार दी। वरना तो अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह को खालिक मालिक राज़िक भी मान रहे हैं, अल्लाह की सिफतों को भी मान रहे हैं, ये सब चीजें मान रहे हैं, तो फिर उनका शिर्क क्या है? ये ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? इसी को हम आइंदा जो जुम्मों में इंशाअल्लाह इसको हम बयान करेंगे जी इंशाअल्लाह।